अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ों का तालमेल बहुत ही भला लगता है, जैसे कि टिंडे और गोश्त। टिंडे और गोश्त का इम्तिज़ाज बहुत ही बेहतरीन मालूम होता है। ना सिर्फ ये कि ये देखने में भी इतने ही अच्छे लगते हैं, बल्कि जायके में तो इनका क्या ही कहना। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे और गोश्त का सालन। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त। टिंडे गोश्त के लिए मैंने आधा किलो तकरीबन टिंडे ले लिए हैं। इन्हें काट के मैंने इस तरह से इसके साइज़ में इस तरह से कट कर लिया है। इन्हें वॉश कर लेंगे। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, कुछ हरी मिर्चें ली हैं, 1 लीमू और हरा धनिया। टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। गोश्त बनाने के लिए हम तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। आधा किलो टिंडे हैं, आधा किलो ही मेरे पास गोश्त है। हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, गोल मिर्च, 2 बड़ी इलायची, जायफल, जावित्री, लौंग, तेज़पात और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। सबसे पहले हम इसमें ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे, उसे 10 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। बस बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इनका टेस्ट बरकरार रहे, इसलिए अब हम इसके साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे, ये प्याज हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें अब तकरीबन आधा किलो मेरे पास गोश्त है, वो ऐड कर देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए अच्छी तरह से। इसका कलर चेंज होए तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमने गोश्त को तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, इस प्याज, लहसुन, अदरक के साथ और खड़े मसालों के साथ, ताकि इसमें इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें शामिल हो जाए और इसका कलर भी, जो गोश्त की एक मखसूस स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाए। 2 छोटी इलायची भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, गोश्त का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें 2 लार्ज साइज़ के टमाटर स्लाइसेस में कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला भी ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप उसे स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उससे भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसके अलावा भी ये बहुत अच्छा बनेगा। इसको अच्छी तरह से हमने 2 मिनट इसके सारे मसालों के साथ फ्राई करना है। इसके बाद मैं तकरीबन इसमें 1.5 गिलास पानी डाल के इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा दरदरा सा कूटा है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा कूट के इसमें ऐड कर दिया है। बस अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे 1.5 गिलास। तकरीबन हमने इसमें ये पानी इतना ऐड कर देना है कि इसमें गोश्त अच्छी से डिप हो जाए। गोश्त इसमें अच्छी तरह से डिप हो चुका है। बस अब हम इसे 15 मिनट का प्रेशर लगा देते हैं। हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गोश्त अच्छी तरह से तकरीबन 90% कुक हो चुका है। 15 मिनट के लिए मैंने इसे प्रेशर लगाया था। तकरीबन आधा कप मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी और इसमें तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको दही के साथ इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। हमें दही को अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद फिर हम इसमें कद्दू ऐड करेंगे। इसको फुल आंच पे मैं कुक करूँगी ताकि दही भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और इसकी अच्छी से भुनाई हो जाए। और इस टाइम पे मैं इसमें 1 बड़ी हरी मिर्च डालूँगी, मोटे वाली, ये कड़वी नहीं होती हैं ज़्यादा। दही डाल के हमने इसकी 2 मिनट भुनाई कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ये हमारे पास कद्दू हैं, आधा किलो मैंने लिए थे, सॉरी टिंडे हैं, ये
हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए इसके साथ फ्राई करेंगे। और तकरीबन हम 1 गिलास पानी डाल के इसको 2 सीटी तक प्रेशर लगाएंगे। तकरीबन 10 मिनट में ये इंशाल्लाह तैयार होगा। उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद मिलेंगे। इसमें मैं पानी ऐड कर दूँ। ये तकरीबन 1 गिलास मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया पानी। बस जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी डालें। अब इसको हम दोबारा से प्रेशर लगा देंगे 2 सीटी आने तक। उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये तकरीबन हमने 2 सीटी के बाद खोला है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा सालन बन के तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये मैंने मोटी हरी मिर्चें हैं ये इसमें ऐड कर देनी है। इसको बस हमने 1 मिनट के लिए ही इसमें वो करना है ताकि हरी मिर्चों का हरा धनिया का इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। बस फिर हम इसे गार्निश करते हैं। बस हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और बस इसको अब हम गार्निश करेंगे, सर्व करेंगे। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को और वीडियोस को पूरा वॉच करते रहिए। जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी हमें सपोर्ट मिलती हैं और लाइक एंड कमेंट अच्छे अच्छे करती हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा आपकी मैं मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मज़ीद तरक्कियाँ दे, बुलंदियाँ अता करे, खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह से अपनी सपोर्ट को जारी और सारी रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से आप देख सकते हैं कि शानदार जो हमारे टिंडे गोश्त हैं बनके तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो फिर मेरी हर जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा बर वक्त और आप वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मज़ेदार से खाने को एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी नई रेसिपी के साथ। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।